कौन सी शक्ति आकर्षित करेगी, कैसे हमारी चेतना ऊर्ध्व होगी, प्रकृति के मंडल के परे होंगे, कैसे हम प्राकृतिक साधनाओं से ऊपर उठेंगे, कौन सी शक्ति हमें बतलाएगी कि ब्रह्मरंध्र के ऊपर भी कोई ऐसा मंडल है जो मंडल परमाणुओं का दिव्य केंद्र है, महाशून्य का केंद्र है, जहां पर प्राणों को एक योगी विलीन करता है, जहां पर मन पूर्णतः अपने कारण में विलीन होकर पवित्र हो जाता है। कौन की ऐसी शक्ति फिर हमें बतलाएगी कि उससे भी परे एक ऐसा मंडल है जिस मंडल पर जाकर आत्मा परमात्मा को जानने के लिए ध्यान करती है। ध्यान का एक महान जो प्रक्रिया है उसका वहां पर शुभारंभ होता है। जिस ध्यान को करने के लिए हमने इस शरीर को प्राप्त किया, उस ध्यान का शुभारंभ परमाणु के मंडल से भी ऊपर के मंडल में प्रारंभ होता है। वह विशुद्ध ध्यान है, वह जो सत्य ध्यान है, जिस ध्यान को करने के लिए हम सद्गुरु के शरण में आए हैं। बहुतक चढ़ी चढ़ी के फिर आवे, अब बिरला जन ठहराना जी। जहां पर बिरले ठहरते हैं, जहां पर बिरले ही अपनी चेतना को स्थिर करके सदा सदा के लिए संसार के दुखों से अलग हो जाते हैं, वही स्थान है एकादश मंडल का स्थान। वही जो है सार शब्द की भूमि है, वही विहंगम योग की पराकाष्ठा है, जहां से विशुद्ध ध्यान का शुभारंभ होता है। जब उस दिव्य परम तेजस्वी सूर्य का हम अनुभव कर लेते हैं, जब वह सूर्य की रश्मियां हमें आभासित कराने लगती हैं, तभी तो हम ध्यान करते हैं। और कुछ महीनों के ध्यान से उनके सारे दिव्य गुणों से हम ओतप्रोत होकर संसार के दुखों से अलग हो जाते हैं, संसार के कर्मों से भी अलग हो जाते हैं। कर्म करते हुए फिर कर्मों के प्रभाव में हम कभी नहीं पड़ते। संसार के कर्तव्यों का पालन करते हुए संसार के बंधनों में हम कभी नहीं बंधते, ना तो सोने की जंजीर में और ना ही लोहे की जंजीर में। ज्ञान विवेक के साथ हमारी चेतना संसार के कर्तव्यों में भी आती है, लेकिन कभी हमारी चेतना, कभी हमारी सुरति विधुर नहीं होती, सदा सुहागिन रहती है। प्रतिव्रत का इस प्रकार पालन करती है जैसे मानो उसने जान लिया पति क्या है और पति के संग रहने का महत्व क्या है। धीरे धीरे हमारे जीवन में वह आनंद की उपलब्धि हो जाती है जिसमें संसार के विषय के जो आनंद हैं, प्रकृति के जो आनंद हैं, वे सब तुच्छ लगने लगते हैं, सब झूठे लगने लगते हैं। दिव्य जीवन उस योगी का हो जाता है और उस योगी के जीवन से अनेक आत्माएं प्रेरणा प्राप्त करती हैं और उसी के अनुरूप होने के लिए प्रयत्नशील भी बनी रहती हैं। केवल उसके जीवन की चर्चा सत्संगों में होती नहीं, केवल ग्रंथों में होती नहीं, बल्कि जीवन में जीवंत हो उठती हैं
वह क्रिया रूप में भी परिलक्षित होने लगती है। इसलिए हम सब का यह परम दायित्व है कि सत्संग के माध्यम से जो हम सबों ने ज्ञान को प्राप्त किया, प्राप्त कर रहे हैं, प्राप्त करेंगे, उसका जो दूसरा पक्ष है वह पक्ष भी हमारे पुरुषार्थ से मजबूत हो। जो दूसरी कड़ी है वह दूसरी कड़ी भी हमारे प्रयत्न से बलवती हो, मजबूत हो, दृढ़ हो, जिससे हमारी आध्यात्मिक जीवन की यात्रा गर्व के साथ, एक विशेष ऊर्जा के साथ, उत्साह के साथ आगे बढ़ती रहे। अनेक विघ्न बाधाएं भी हमारे आपके जीवन में आए, फिर भी हम कभी विचलित न हो, सदैव आगे बढ़ते रहें और समय से अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लें। बस केवल सदगुरु के आदेश निर्देश में हमें चलते चलना है। सदगुरु की नियम मर्यादा में, सिद्धांत में हमें अपने जीवन को आगे बढ़ा लेना है। फिर हम अनुभव करते चले जाएंगे कि कैसे मछली, कैसे मीन जल में रहते हुए वह प्यासे रहती है, उसका प्यास कभी मिटता नहीं। और कैसे, किस रूप में जब मछली को ज्ञान हो जाता है कि अरे हम तो समुद्र में ही हैं, यह जल का समुच्चय है, यह वारिधि है, हम तो अज्ञानता में थे, अज्ञानता के कारण ही हम इसे समझ नहीं पाए। आत्मा के अंदर में ही वह अंतरात्मा विराजमान है और आत्मा के परे भी, आत्मा के ऊपर भी वह परमात्मा विराजमान है। शीशा है, लेकिन जो सूर्य का प्रकाश है, जो सूर्य की रश्मियां हैं, वो व्यापक रूप में आर पार हैं शीशे के भी, शीशे के अंदर भी है, शीशे के बाहर भी है। लेकिन शीशे को यह ज्ञान नहीं, वह अंदर भी उस प्रकाश को देख सकता है और बाहर भी अनुभव कर सकता है। मेरे बंधुओं, परमाणु के अंदर भी वह परमात्मा है। दो परमाणुओं के बीच में भी जो चिदाकाश है वह भी परमात्मा अपने दिव्य शक्ति आभा से आभायमान है। बस हमें अनुभव करने की आवश्यकता है। हमें अपने अंदर के प्यास को बुझाने की आवश्यकता है। बार बार सत्संग के सुनने से, बार बार ध्यान के करने से, बार बार सदगुरु की सेवा में लगे रहने से, बार बार अपनी चेतना को सदगुरु के नियम मर्यादाओं में स्थिर किए रखने से हमें उस दिव्य आकर्षण में बंधने का अवसर प्राप्त होगा। बस समय सीमा के अंदर हमें पुरुषार्थ को कर लेना है। प्रतिस्पर्धा के क्षेत्र में 18 से 28 वर्ष के युवक युवतियां समय के महत्व को जिस प्रकार जानकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं, उसी प्रकार ब्रह्म विद्या के साधक, ब्रह्म विद्या के जोगी सदगुरु के ज्ञान के धारा के महत्व को जानकर पुरुषार्थ करते हैं और फिर समय से पूर्णता की प्राप्ति करके अपने जीवन को धन्य कर लेते हैं। यह बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हम सब ऐसी सत्ता के साथ जुड़े हुए हैं, जो सत्ता सहज रूप में अपनी चुंबकत्व शक्ति से हमारी चेतना को ऊर्ध्वमुख कर रही है
अर्ध की धाराएं अनेकों संसार में बह रही हैं, अनेकों जन्मों में बही हैं, और यदि हमने समय सीमा के महत्व को नहीं जाना तो यह बहती ही रहेंगी। अर्ध की धारा में दुखों का समुद्र है, जहां पर डूबकर आत्मा अपार कष्ट का अनुभव करती है। और इससे परे हम अनुभव करें जो ऊर्ध्वधार है, उसमें परम आनंद है, परम सुख है। संसार के अनेकानेक सुख व्यक्ति के अंदर एक समय सीमा के लिए क्षण सुख का आभास कराते हैं, लेकिन फिर परिवर्तित हो जाते हैं। लेकिन एक जोगी, एक साधक जब अपनी चेतना को अंतर्मुख करने लगता है, धीरे धीरे अंतर्मुख करके जब अपनी चेतना को प्रकृति के मंडल से ऊपर ले जाता है, तो उस दिव्य आकर्षण में वो ऐसे आनंद को प्राप्त करता है जो क्षण में परिवर्तित नहीं होता। वह एक समान वाला सुख है, एक रस रहने वाला सुख है। विचार कीजिए गंभीरता से कि हमने मिष्ठान को ग्रहण किया, कुछ समय के लिए, कुछ पल के लिए जिह्वा ने आनंद को प्राप्त किया, इंद्रियों ने उस सुख को प्राप्त किया, लेकिन वह सुख, वह आनंद फिर परिवर्तित हो गया। हमारी इंद्रियां पुनः उस सुख को प्राप्त करने के लिए सक्रिय हो गई, इच्छाएं बलवती होने लगी, जिह्वा पुनः इच्छा व्यक्त करने लगा। बार बार मिष्ठान की इच्छा हमारी इंद्रियों को होने लगती है, जिह्वा उसका स्वाद लेने के लिए इच्छा व्यक्त करने लगता है, और इसी में हमारा जीवन व्यतीत हो जाता है। जिस दिन आत्मा को अपना आभास हो गया, जिस दिन हमारी चेतना, हमारा मन विषयों से अलग उठकर यदि अंतर्मुख होकर भूमि विशेष पर स्थिर हो गया, वहां का जो आनंद है इससे सहस्त्रों गुना आनंद देता है, आभास हमें कराता है। और हम फिर संसार के विषयों में उस प्रकार रस का अनुभव नहीं करेंगे, नीरस होकर चलेंगे। सारे संसार के कार्य व्यवहारों को करते हुए हम अंतर्मुख होने का सदैव प्रयत्न करेंगे, और अंतर्मुख होते हुए फिर मन जैसे जैसे अंतर्मुख होता चला जाएगा, अंदर की शक्ति, अंदर के आकर्षण, अंदर के सुख, आनंद, अंदर के जो आनंद हैं उसका हमें आभास होने लगेगा। और सद्गुरु हमारे साथ हैं, अंदर के आनंद में भी वे स्थिर नहीं रहने देंगे, वे वहां पर सीमित नहीं हमें होने देंगे। हमें आगे बढ़ना है और सूक्ष्मता में प्रवेश करना है, सूक्ष्मताति सूक्ष्म होकर हमें उस मार्ग की ओर चलना है जहां पर चींटी का भी पग नहीं ठहरता। वहां पर हाथी कैसे जाएगा? हम इंद्रियों से कैसे उस विवर में प्रवेश कर सकते हैं? हम मोटी सुरती से वहां पर कभी प्रवेश नहीं पा सकते। वह एकादश मंडल का द्वार है, वह अत्यंत सूक्ष्म मार्ग है, वह परमात्मा का द्वार है, वह सार शब्द का मंडल है। हमारी चेतना, हमारी सुरती जब निरति में परिवर्तित होगी तभी उस विवर में हम प्रवेश कर पाएंगे। उसके लिए हमें धीरे धीरे पवित्र होना होगा, संसार के विषयों से अलग होकर संसार के प्रति, परिवार, समाज और जो विश्व है उसके प्रति जो दायित्व है उसका निर्वहन करते हुए आत्मा के प्रति जो दायित्व है उसका भी हमें निर्वहन करना होगा। धीरे धीरे ज्ञान के आकर्षण में हम जब आगे बढ़ेंगे तब जानेंगे कि इससे भी सूक्ष्म शब्द है, ओम से भी सूक्ष्म शब्द है, सोहम शक्ति से भी सूक्ष्म शब्द है, ररम से भी सूक्ष्म शब्द है, बोल से भी सूक्ष्म शब्द है, और जो अक्षर के शब्द हैं उससे भी सूक्ष्म शब्द है।
जो सारे शब्दों का आधार है, जो शब्दों का सार है। बस हमें उस सार शब्द को अनुभूत कर लेना है। फिर हम सर्वत्र यह अनुभव करने लगेंगे कि प्रकाश ही प्रकाश परमात्मा का है। परमात्मा सब जगह है, भीतर भी हैं, बाहर भी हैं, प्रकृति के मंडल में भी हैं और चेतन मंडल में भी हैं। मेरे बंधुओं, इस पावन और दिव्य घड़ी के साथ हम अपने पुरुषार्थ को करें और पुरुषार्थ में जीवन के साथ अनुभव करने का प्रयास करें कि किस प्रकार सद्गुरु की ज्ञान धारा समय सीमा के अंदर संसार में प्रकट होती है और फिर समय से लुप्त भी हो जाती है। तो धन काया मन वचन से तंत परम गुरु सेव, आरत दीन अधीन हो अनुगामी गुरुदेव। सद्गुरु आज्ञा नियम में कर सिद्धांत प्रचार, वर्तु सहज स्वभाव में सेवा चरण आधार। जहां छात्र बल नीति बल, विद्या बल बेकाम, कुंठित सारी शक्ति है वहां सेवा कर काम, वहां सेवा कर काम। बस सेवा में हम लगे रहें, तन मन धन से सेवा निरंतर सद्गुरु की करते रहें और अनुभव की गहराई में प्रवेश करने के लिए सद्गुरु के सिद्धांत में रहकर सिद्धांत का ज्ञान प्राप्त कर साधन भी करते रहें, भजन भी करते रहें और इसके बाह्य स्वरूप को जानने के लिए सत्संग में चर्चा और परिचर्चा करते रहें। बस इसी भावना के साथ आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देता हूं। पुनः समय मिलेगा, हम सब फिर आध्यात्मिक चर्चा करेंगे। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय।